नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो लगातार राजनीतिक हलचल इस वक्त प्रदेश में तेज हो गई है और इसी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, सपने में कान्हा और सियासत में कंस, इस तरह की बातें अब राजनीति में उठने लगी है। एटीएस सेंटर से आतंक का द एंड हो गया है, तो ये सारी बातें हम आपको बता दें। और सूर्य नमस्कार को लेकर अब घमासान छिड़ गया है, इसको लेकर विवाद हो गया। वहीं केजरीवाल के कोरोना पर अब सियासत जो है वो उत्तराखंड में तेज हो गई है। श्री राम। यूपी में चुनाव की तारीख अब करीब आ गई है। चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में सियासी दलों की ज़बानी जंग भी अपने परवान पर है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अपने सपने का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि भगवान कृष्ण हर रोज उनके सपने में आते हैं, जिस पर दूसरे दिन सीएम योगी ने सपने को लेकर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा। अब उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यही नहीं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए तंज भी कसा। योगी ने कहा कि इन लोगों ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। आपने देखा होगा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। दरअसल सोमवार को अखिलेश यादव ने भगवान कृष्ण के सपने में आने की बात कही थी। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। योगी जी के लिए धर्म राजनीतिक विषय है, समाजवादी के लिए धर्म आस्था का विषय है। हम कैमरे में ताक के प्रभु का नाम नहीं लेते, हम अंतरात्मा में झांक के प्रभु का नाम लेते हैं, और कैसे प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चला जाए, कैसे समाज में महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, समाज में कैसे समृद्धता आए, समाज कैसे आगे बढ़े, महिलाओं का सम्मान कैसे हो, किसानों का सम्मान कैसे हो, समाजवादी लोग इसकी बात करते हैं। चुनावी साल है और बात जब धर्म की होगी तो वार पलटवार लाजमी है। ऐसे में चुनाव, सपा, सपना और सियासत लगातार इस वक्त देखने को प्रदेश में मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। सहारनपुर में सीएम योगी ने एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया। देवबंद को सेंटर की सौगात देते हुए सीएम योगी ने देश में आतंक फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने शिलान्यास किया।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने देश में आतंक फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी। सीएम योगी ने दावा किया कि कैराना में पलायन कराने वाले अब सुधर गए हैं। इसलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। यही नहीं, एटीएस कमांडो सेंटर की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारें आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, लेकिन हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। दरअसल देवबंद में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए योगी सरकार ने 2000 वर्ग मीटर में बनने वाले एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ शिलान्यास कर रही है। देवबंद सहित सारे एटीएस सेंटरों का सिर्फ शिलान्यास ही करेंगे या किसी का लोकार्पण भी करेंगे? सारी यूनिवर्सिटियों का शिलान्यास ही करेंगे या किसी का लोकार्पण भी करेंगे? 2 महीने का वक्त रह गया है, विदाई का सिर्फ पत्थर लगा रहे हैं। पता नहीं कहां कहां पत्थर पड़े हुए हैं। जनता सब जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर के बनने पर मौलानाओं ने सीएम योगी पर वार किया है। और खास तौर से आपको बता दूं कि ये जो आप मुसलमानों को डराने की साजिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर मदरसा है देवबंद, उसके पास जो है आप एटीएस का दफ्तर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपको एक सजेशन ये है कि एक दफ्तर जो है गोरखपुर के अंदर भी खोला जाए, एक दफ्तर जो है नागपुर के अंदर संघ कार्यालय के पास में खोला जाए, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि कहां से कौन सी मानसिकता के लोग निकलते हैं। देवबंद के आसपास या देवबंद में आतंकवादी गतिविधियों का मसला, इसका मतलब इस मसले पे आप मोहर लगा रहे हैं। एक तरीके से आतंकवाद का मामला किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, एक तो जो आतंकवादी होता है वो न मुसलमान होता है न हिंदू होता है। देवबंद उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पर है। यहाँ बन रहे एटीएस और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का महत्व काफी है, क्योंकि देवबंद कई बार आतंक से जुड़ी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और सूर्य नमस्कार को लेकर एक बार फिर से सूबे में घमासान छिड़ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर ऐतराज जताया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ने AIMPLB को आड़े हाथों लेते हुए एसपी और कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं का नमस्कार करते हैं। ये ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये लगातार आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से इनकी जेब भरती हो, उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें यूं कर लें
कि इसमें चूंकि भगवा भी दिखाई देता है ना, तो ये विरोध भगवे का है और किसी को खुश करने का है, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अब ये बयान दिखाएंगे ले जाकर कि देखिए साहब मैंने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।